आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी अगर आपने इसे ठीक से समझा और अपने जीवन में अप्लाई किया तो। एक समय की बात है, जापान में कोडो नाम के एक ज़ेन गुरु थे। कोडो अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। इसी के कारण उन्हें महानता की उपाधि भी दी गई। एक दिन उनके शिष्य ने कोडो से पूछा, गुरु, हम अपने आसपास की व्यस्त दुनिया के बीच शांति कैसे पा सकते हैं? कोडो ने उत्तर दिया, शांति खोजने की चाबी दुनिया की अराजकता से बचना नहीं, बल्कि इसके भीतर शांति कैसे खोजे सीखना है। उनका शिष्य हैरान था। उसने फिर से पूछा, लेकिन हम अराजकता के भीतर शांति कैसे पा सकते हैं? कोडो ने मुस्कुराते हुए पास के तालाब की ओर इशारा किया और बोले, इस पानी को देखो। जब पानी शांत होता है तो यह आकाश और उसके चारों ओर के पेड़ों की सुंदरता को दिखाता है, लेकिन जब वही पानी हवा से हिलता है या किसी पत्थर से हम उसे हिलाते हैं तो प्रतिबिंब विकृत और अस्पष्ट हो जाते हैं। इसी तरह जब हमारा मन दुनिया की अराजकता से परेशान होता है तो हम दुनिया को एक विकृत रूप से देखते हैं, लेकिन अगर हम अपने दिमाग को शांत करना सीख सके तो हम अपने आसपास की दुनिया को सुंदरता के रूप से देख सकते हैं। युवा शिष्य ने इन शब्दों पर विचार किया और हर दिन शांति और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अपने मन को शांत करना और विपरीत परिस्थितियों में भी शांति पाना सीख लिया। चाहे उसके आसपास कुछ भी हो रहा हो, वो शांति रहता था। समय के साथ युवा शिष्य अधिक शांत और केंद्रित हो गया और उसकी विचार करने की क्षमता बढ़ती गई। उसने कोडो की शिक्षाओं को दूसरों को बताना शुरू किया और कई लोग उनके उदाहरणों से प्रेरित हुए। वर्षों बाद जब कोडो एक नई जगह पर चले गए तो वह युवा शिष्य नया ज़ेन मास्टर बन गया। उन्होंने अपने शिष्यों को सब कुछ सिखाया जो उन्होंने कोडो से सीखा था। मोरल ऑफ द स्टोरी, शांति की शक्ति दुनिया की अराजकता से बचने में नहीं, बल्कि इसके भीतर शांति कैसे खोजे सीखने में है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और आंतरिक शांति विकसित करके हम सबसे कठिन परिस्थिति में भी शांत रहना सीख सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस।